नमस्कार, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर या आपके परिवार में कोई आशा कार्यकर्ता से जुड़ा हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आपके सामने जो सरकारी दस्तावेज दिखाई दे रहे हैं, वह कोई सोशल मीडिया की वायरल पोस्ट नहीं है, बल्कि बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा हुआ एक पत्र है। और इस पत्र में सबसे बड़ी बात क्या है कि आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर को प्रति माह 3,000 के प्रोत्साहन भुगतान से जुड़ी 2 अरब की राशि स्वीकृत करने की बातें सामने आ रही है। जी हाँ, अगर आप भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर हैं या आपके घर परिवार में है, तो उनको लेकर बहुत ही बड़ा खुशखबरी है, जो कि आपको रक्षाबंधन से पहले आप लोगों को लेकर बड़ा गुड न्यूज़ मिल चुका है। जी हाँ, आशा फैसिलिटेटर बहनों, 3,000 की राशि, 2 करोड़ की स्वीकृति और वित्तीय वर्ष 26-27 के लिए बहुत बड़ा अपडेट आ चुका है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या इसका मतलब है कि सभी आशा कार्यकर्ताओं के खाते में तुरंत 3,000 आने वाला है? क्या 2 अरब रुपए की पूरी राशि इसी भुगतान के लेकर जारी किया गया है? और 3,000 की व्यवस्था कब से लागू मानी गई है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या यह 3,000 आशा कार्यकर्ताओं के कुल मानदेय के अलावे मिलने वाले प्रोत्साहन राशि भी है, या इसे किसी दूसरे राशि के साथ जोड़कर देखा जाना चाहिए? आज के वीडियो में इसी सरकारी पत्र को एक-एक लाइन में समझाएँगे, इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बीच में 1-2 ऐसी बातें मैं आपको बताएँगे जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त जीतू और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल जॉब जॉन जीतू में। यह चैनल खासतौर पर उन लोगों तक सरकारी योजनाओं, कर्मचारी, संविदा कर्मचारी, आशा फैसिलिटेटर, आंगनबाड़ी सेविका सहायिका और अन्य मेहनतकश लोगों से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाने का काम करता है। तो सबसे पहले आपसे एक छोटा-सा रिक्वेस्ट है, जो कि आप लोग से बार-बार मैं विनती करते हैं। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन को ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि ऐसी ही महत्वपूर्ण खबर सबसे पहले और आसान भाषा में आप तक पहुँचाने की कोशिश हम लगातार करते रहते हैं। तो आइए सीधे उस दस्तावेज पर आते हैं, जिसे आप लोग को समझना बेहद महत्वपूर्ण है। तो आज की इस खबर में सारा जानकारी मैं आपको देने वाले हैं। तो आप लोग पत्र को ध्यान से देखिएगा, सरकारी पत्र में क्या लिखा है। तो आपके सामने जो दस्तावेज है, उसमें ऊपर में देखिएगा साफ तौर पर लिखा हुआ है बिहार सरकार स्वास्थ्य विभाग। पत्र की तारीख भी दिखाई दे रहे हैं, जो कि 10/6/2026। यह पत्र वित्तीय वर्ष 26-27 से संबंधित है। पत्र का विषय है आशा कार्यकर्ताओं और आशा फैसिलिटेटर को प्रोत्साहन के रूप में प्रति माह 3,000 के भुगतान के लिए बजटीय उपबंध से संबंधित है। यानी सरकार के स्तर पर इस भुगतान के लेकर बजट की व्यवस्था और राशि की स्वीकृति से जुड़ा हुआ प्रक्रिया की बातें सामने आ रही है, जो आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल मैं आपको बताने वाले हैं, और आप लोग वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आएंगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। यहाँ सबसे पहले आपको एक बात समझनी है, यह खबर केवल यह नहीं है कि 3,000 की बातें कही गई है, बल्कि महत्वपूर्ण बात यह है कि दस्तावेज में राशि स्वीकृत का उल्लेख भी किया गया है। इसी कारण यह पत्र आशा कार्यकर्ताओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आशा बनो, पहला जो सबसे बड़ा सवाल है, आखिर 3,000 किस चीज़ का है? तो अब सबसे बड़ा सवाल मैं आपको बताने वाले हैं, आशा कार्यकर्ताओं को 3,000 किस रूप में दिए जाने हैं? तो देखिए, दस्तावेज में प्रोत्साहन राशि के रूप में बताया गया है, यानी इसे सीधे-सीधे नियमित वेतन का देना सही नहीं होगा। आशा कार्यकर्ताओं को मिलने वाली अलग-अलग प्रोत्साहन और भुगतान व्यवस्था को समझना जरूरी है। सरकारी पत्र में यह भी बताया गया है कि पहले से चली आ रही राशि में वृद्धि की गई है। दस्तावेज के अनुसार पहले 1,000 प्रति माह से संबंधित प्रोत्साहन राशि का उल्लेख है। उसके बाद देखिएगा तो इसमें 2,000 की अतिरिक्त वृद्धि का उल्लेख भी किया गया है, और इसी प्रकार कुल राशि देखिएगा तो 3,000 प्रति माह निर्धारित की जाने की बातें सामने आ रही है। यानी साधारण भाषा में समझे तो 1,000 प्लस 2,000 की अतिरिक्त वृद्धि, यानी कि टोटल 3,000 प्रति माह। लेकिन यहाँ पर फिर से एक जरूरी बात है, समझना आपको लेकर बहुत जरूरी है। इस 3,000 को आशा कार्यकर्ताओं को पूरे मानदेय के नाम जोड़कर भ्रमित नहीं होना चाहिए। सरकारी पत्र में इसे प्रोत्साहन राशि के रूप में संदर्भ किया गया है, इसलिए वीडियो को आगे जरूर देखिएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है, 2 अरब की स्वीकृति क्यों? अब आते हैं उस बड़ी खबर की, जो इस लाइन में दिया गया है। सरकारी दस्तावेज में 2 अरब की राशि उल्लेख है। 2 अरब का मतलब होता है कि आप लोग जो भी जितने भी आशा कार्यकर्ता है, बिहार राज्य के अंतर्गत 38 जिला में जितने भी है, उनको लेकर 2 अरब की राशि स्वीकृत किया गया है। इसलिए यह बिल्कुल साफ समझ लीजिए कि 2 अरब यानी कि आप सभी को लेकर ही स्वीकृत किया गया है। इस राशि को आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर को 3,000 प्रति माह प्रोत्साहन भुगतान से संबंधित बजटीय व्यवस्था के संदर्भ में स्वीकृत किया जाने की बातें कही गई है। यानी दोस्तों, दस्तावेज में 2 अरब की राशि स्वीकृत दिखाई दे रही है, जो आपको लेकर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज साबित हो रहा है। अब तीसरी सबसे बड़ी बात, क्या 3,000 का भुगतान आज से शुरू हो जाएगा? यह सवाल बहुत सारे आशा कार्यकर्ता पूछेंगे।
और इसका जवाब समझना बेहद ज़रूरी है। सिर्फ बजट की स्वीकृति दिखाई देने का मतलब यह नहीं है कि उसी दिन से सभी लाभार्थी के खाते में पैसा पहुंच गया। सरकारी भुगतान की अपनी प्रक्रिया होती है। राशि स्वीकृत होने के बाद संबंधित स्तर पर आवंटन, बिल भुगतान प्रक्रिया, सत्यापन और अन्य प्रशासनिक कार्य भी होते हैं। इसलिए इस दस्तावेज के आधार पर हम ये नहीं कहेंगे कि आज ही आशा कार्यकर्ता और आशा फैसिलिटेटर के खाते में 3,000 रुपये की राशि पहुँच जाएगी, क्योंकि ऐसा दावा करना सही नहीं होगा। सही बात यह है कि 3,000 प्रति माह प्रोत्साहन भुगतान के लिए बजटीय स्वीकृति से जुड़ा महत्वपूर्ण दस्तावेज सामने आया है। अब वास्तविक भुगतान की स्थिति जिले और विभागीय प्रक्रिया के अनुसार देखनी होगी। आशा बहनों, पत्र के अंदर एक महत्वपूर्ण पृष्ठभूमि भी दिखाई दे रहे हैं। इसमें बताया गया कि आशा कार्यकर्ताओं आशा फैसिलिटेटर के लिए पहले से चली आ रही प्रोत्साहन राशि में वृद्धि से संबंधित विभागीय आदेश जारी किया गया था। पत्र में 1,000 की राशि और उसके बाद 2,000 की अतिरिक्त वृद्धि का उल्लेख किया गया है। इस तरह 3,000 की राशि का प्रावधान बताया गया है। यानी यह कोई अचानक आज बनाई गई संख्या नहीं है। इसका संबंध पहले से जारी सरकारी निर्णय और सरकारी बजटीय व्यवस्था से संबंधित है। अब बात कर लेते हैं, इस पत्र में एक और बड़ी राशि दिखाई देती है जिसको लेकर लोगों के मन में सवाल भी आता होगा। पत्र के एक हिस्से में वित्तीय वर्ष 26-27 में प्रोत्साहन राशि की भुगतान के लिए 405.74 करोड़ की मांग उल्लेख किया गया है, जो कि आप लोग देख पा रहे होंगे। यह राशि काफ़ी बड़ी है, लेकिन ध्यान दीजिएगा 405.74 करोड़ की संख्या की मांग और 2 अरब की स्वीकृति एक ही चीज़ नहीं है, इसलिए आपको समझना बेहद जरूरी है। दस्तावेज में एक तरफ प्रोत्साहन राशि भुगतान के लिए बड़ी राशि की मांग उल्लेख किया गया और दूसरी तरफ वर्तमान संदर्भ में 2 अरब की राशि स्वीकृत दिखाई दे रहे हैं। इसलिए सोशल मीडिया पर अगर कोई कहता है कि 405 करोड़ जारी हो गए हैं, आपको तुरंत उसका दावे पर भरोसा नहीं करना चाहिए। हमेशा देखिए सरकारी दस्तावेज में मांग कितनी है, स्वीकृति कितनी है, आवंटन कितना है और वास्तविक भुगतान कितना हुआ, इन चारों में अंतर होता है। आशा फैसिलिटेटर के लिए क्या मतलब है और क्या उन्हें समझना बेहद जरूरी है, क्या इस पत्र में दिया गया है। तो देखिए, विवरण में आशा कार्यकर्ताओं के साथ और आशा फैसिलिटेटर का उल्लेख भी किया गया, यानी दस्तावेज केवल आशा कार्यकर्ताओं तक सीमित नहीं है। आशा फैसिलिटेटर से जुड़ी प्रोत्साहन भुगतान व्यवस्था को भी इसमें शामिल किया गया है। इसलिए अगर आप आशा फैसिलिटेटर हैं तो आपके लिए यह पत्र महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ भी एक बात लागू होती है, किस व्यक्ति को कितनी राशि किस मद में और किस प्रक्रिया से मिलेगी, इसका अंतिम जानकारी संबंधित विभागीय दिशा निर्देश और स्थानीय भुगतान रिकॉर्ड से स्पष्ट होगा। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि आशा कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाती है। गर्भवती महिलाओं की जानकारी, बच्चों के टीकाकरण से जुड़ी गतिविधियाँ, स्वास्थ्य विभाग के विभिन्न कार्यक्रम, लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना और सरकार की स्वास्थ्य योजनाओं को जमीनी स्तर पर पहुँचाने में आशा कार्यकर्ता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या वर्तमान प्रोत्साहन राशि उनके काम और उनकी जिम्मेदारी के हिसाब से पर्याप्त है? अपनी राय कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप भी आशा कार्यकर्ता, आशा फैसिलिटेटर या आप बिहार, झारखंड या यूपी से किसी भी राज्य से आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपना जिला और प्रखंड का नाम जरूर लिखिएगा और साथ में बताइएगा कि आपके यहाँ 3,000 वाली प्रोत्साहन राशि का भुगतान समय पर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या भुगतान में देरी हो रही है। अगर आपके यहाँ भुगतान हो चुका है तो भी आप लोग कॉमेंट में बताइएगा। अगर भुगतान लंबित है तो कितने महीने का लंबित है, ये भी कॉमेंट में जरूर बताइएगा। इससे दूसरे आशा कार्यकर्ताओं को भी वास्तविक स्थिति समझने में मदद मिलेगी। सरकारी कर्मचारी और आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ी खबर अक्सर सोशल मीडिया पर कई तरह का पोस्ट वायरल होती है। कहीं लिखा होता है आज पैसा आएगा, कहीं लिखा होता है कल से नया मानदेय लागू होगा और कहीं लिखा होता है सभी के खाते में इतने 1,000 रुपया पहुंचेंगे। लेकिन हर सवाल पोस्ट सरकारी आदेश नहीं होता है, इसलिए आज की खबर में केवल उस दस्तावेज को दिखाई दे रही है। आज का खबर केवल उस दस्तावेज में दिखाई दे रही जानकारी के आधार पर बात कर रहे हैं। दस्तावेज में 3,000 की प्रोत्साहन राशि और 2 अरब की स्वीकृति से संबंधित जानकारी दिखाई दे रही थी, लेकिन खाते में भुगतान की तारीख या जिलेवार भुगतान की स्थिति के लिए अलग से विभागीय सूचना देखना जरूरी है। छोटी सी जानकारी थी सभी आशा कार्यकर्ताओं को लेकर। तो आज की खबर में आपको सारा जानकारी बता दी है। आपको कैसी लगी ये जानकारी? क्या आपको लगता है कि 3,000 की प्रोत्साहन राशि के साथ साथ आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोतरी भी होनी चाहिए? तो कमेंट बॉक्स में अपनी आवाज़ जरूर उठाइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने जिले में आशा बहनों को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में जुड़े इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल जॉब जॉन जीतू को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमसे लगातार जुड़े रहें। मैं हूँ आपका दोस्त जीतू। फिर मिलते हैं एक और नई खबर, एक और नई जानकारी के साथ। जब तक गुड बाय, थैंक्स फॉर